नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Sangye chedan tsuge chonam la chancho bardo dani kyapso che dagi jinso gebe sonam ki dola beje sangye doga sho। आज हम इस वीडियो में 10 पारमिताओं में से जो तीसरी पारमिता है, जैसे शांति पारमिता, साधारण शब्दों में कहे तो धैर्य, सहनशीलता कह सकते हैं। सहनशीलता जो है हमारे जीवन में, चाहे हम धार्मिक हो चाहे ना हो, बहुत ही जो है जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर, तो हम उस कार्य को वहीं पे छोड़ देते हैं, लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। वैसे ही जब धार्मिक तौर पे देखा जाता है तो इसे बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो जो 3 प्रकार के जो है धैर्य या फिर आप शांति पारमिताओं, शांति में जो 3 प्रकार के शांति को का उल्लेख किया जाता है सूत्रों में। जो प्रथम है वो है दुख को धैर्य, दुख को क्या कहें, दुख को झेलने का जो धैर्य होता है, वो दुख को अगर हम झेल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, हम उस दुख से अगर जितने भी अगर जो हम करना चाहते हैं कार्य, उसमें मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। जो कठिनाइयां जो हम झेल नहीं पाएंगे तो हम उस कार्य को वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पेंडेमिक चला था कोरोना के टाइम पे, सब लोग जो है दुख से पीड़ित थे, सबको परेशानियां थी, किसी की जॉब जा रही थी, किसी को खाने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं था, कोई बीमार हो रहा था, किसी के सभी परिवार जो है उन्होंने बहुत सारे सदस्य खोए हैं। जो वो दुख उन्हें मिला, अगर उसका हम उस समय जो पेशेंस नहीं रख पाते तो वो हार मान लेते हैं और जो है उस दुख से निकलने का नहीं सोचकर, उस दुख से कैसे हम छुटकारा पाए, उसका जो है उसे सॉल्व कैसे करना है, वो नहीं सोचकर वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने जैसे उस टाइम पर आत्महत्या कर ली थी। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इस दुख से कभी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वैसे ही अगर हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ गोल बना के रखा है, अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी करनी होगी, आप पहले एग्जाम में फेल हो जाते हैं, दूसरी बार फेल हो जाते हैं, तो आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या है, उसे वहीं पे छोड़ दोगे। लेकिन जिसके अंदर पेशेंस होता है, जब तक वो इंसान उस गोल को प्राप्त नहीं कर लेता, वो हमेशा कंटिन्यू करे रहता है और उसको एक दिन जो है सफलता मिलती ही मिलती है। तो जब हम दुख को झेलने का जो धैर्य है उसकी बात करते हैं, तो वो जो है प्रैक्टिस करते समय भी बहुत ही जरूरी है। जैसे बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व जो है संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब का दुख जो है झेलने का जो धैर्य रखते हैं। यहाँ तक कि वो ये प्रार्थना करते हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उनका जितना दुख है वो सब मेरे अंदर आ जाए, और मेरा जो सुख है, जो मेरे कर्म मेरे जीवन में जो सुख का जो सुख मेरे जीवन में है, जो सुख का फल मेरे जीवन में पिछले जन्मों में जो पुण्य किया है उसका जो सुख है इस जन्म में, उसके भाग्य में जो सुख है, वो सब जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए डेडिकेट करता है। और उन सब के जितने भी दुख, जितने भी राग देश मोह, जितने भी जो पाप है, वो सब मुझे मिल जाए और उनके जो पाप है वो परिपक्व हो जाए, ऐसा करके वो जो है हमेशा प्रार्थना करते हैं। ये जो है बोधिसत्व, उनके लिए वो नरक में हजारों वर्ष घूमते हैं, केवल जो है उनके प्राणी मात्र के लिए। जो बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व के अंदर जो शांति पारमिता है वो एक ऊंची लेवल पर होती है, तो वो जो है किसी भी प्रकार के दुख को झेलने की उनके अंदर जो सहनशीलता होती है। ऐसे ही अगर जब हम आम लोगों के जीवन में कुछ दुख आते हैं, जैसे हम बार बार बीमार पड़ते हैं, तो हम
जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमारी पढ़ाई चल रही होती है, बार बार बीमार होते हैं, बार बार मुश्किलें आती हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं बार बार बीमार होती हूँ या फिर ऐसा कुछ। अगर जब हम धर्म करते हैं तो जब पुण्य काम करते हैं और हमारे जो जीवन में बाधाएं अधिक से अधिक आ रही है, हम अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन हमें जो है कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका उल्टा ही होते जा रहा है हमारे जीवन में। अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ जितने भी कार्य है वो सब आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं रुके रह रहे हैं। हमारे जीवन में जो है सुख नहीं है, शांति नहीं है। कर हम पुण्य काम कर रहे हैं लेकिन जो हमें जीवन में जो है केवल दुख ही दुख मिल रहा है, तो हम उस समय पेशेंस खो देते हैं। उस समय जो है पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस के तौर पर उस समय जो पेशेंस लाने के लिए हम कई हेतुओं का, जो कई प्रकार के हेतु है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम अगर धार्मिक है तो आप ये सोच सकते हैं कि इस संसार में पैदा होना ही दुख है। जब इस संसार में हम आते हैं तो इस संसार का जो नेचर है वो क्या है? इस संसार का नेचर दुख है। इस संसार को एक सुई के उपमा में रखा गया है। जैसे किसी सुई की नोक पर अगर कोई बैठ जाए तो वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। अगर किसी हम दुर्गंध वाली जगह पर, शौचालय या फिर कहीं भी दुर्गंध वाली जगह पर जाएंगे, आप उसके द्वार से अंदर प्रवेश करते ही आपको क्या होगा, दुर्गंध खुद ब खुद आने शुरू हो जाएगी। आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि आप उसके अंदर चले गए हो। अगर आपको वो दुर्गंध नहीं चाहिए, अगर आपको वो सुई की नोक वाला जो दुख है वो नहीं चाहिए, तो आपको क्या है, उस सुई की नोक से हटना होगा या फिर उस कमरे से, जो दुर्गंध वाला कमरा है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। अन्यथा जब तक आप उसके अंदर हो तो आपको ये दुख मिलता ही रहेगा। ऐसा सोचने से जो इस संसार का नेचर ही दुख है, तो दुख तो आना स्वाभाविक ही है। अगर आपको पहले से ही माइंडसेट ऐसा बना है कि दुख आना स्वाभाविक है, इस मेरे परिवार जितने हैं, मेरे मित्र, जो मेरे सखी बंधु है, वो सबका मरना जो है नेचर है, वो सबका बिछुड़ना जो नेचर है। जितने भी लोग हम मिलते हैं एक ना एक दिन वो बिछड़ेंगे, क्योंकि जितने लोग पैदा होते हैं उतने ही वो सब जो है एक ना एक दिन मर के जाएंगे। तो जीवन है तो मृत्यु भी है। ऐसा अगर जो विचार है, जो धार्मिक विचार यानी कि साइंटिफिक विचार भी है, ये जो है रियलिटी है, लेकिन हम इसको जो है नकारते हैं, हम सोचते नहीं है, हम इसको जो है परमानेंट के रूप में ले लेते हैं। अपने जितने भी परिवार होते हैं, आपके साथ जो अच्छा जो हो रहा है उसको आप परमानेंट के रूप में ले लेते हैं और ये नहीं सोचते कि कल को ये बदल सकता है। आप इसके लिए रेडी नहीं रहते। अगर आप रेडी है पहले से, आपको पता है कि ये होने वाला है, तो आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि ये होगा ही होगा। तो इसी प्रकार जो दुख के जितने भी जो अगर आपके जीवन में आएंगे, तो इसको आप इस प्रकार सोचकर थोड़ा कम कर सकते हैं। और दूसरा जो आचार्य शांति देव जी ने अपने बुक में कहा है कि अगर आपके पास सोल्यूशन है किसी दुख से निकलने का, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप टेंशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो निवारण है। लेकिन अगर आपके पास उस दुख से निकलने का निवारण नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, तो दुख करके क्या फायदा। ये दो चीजें उन्होंने अपने बुक में कही है दुख से छुटकारा पाने के लिए। अगर ऑलरेडी सोल्यूशन है तो दुख करना ही नहीं, अगर नहीं है तो दुख करके कोई फायदा नहीं। इसीलिए क्या करना है, टेंशन लेने से जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं होगा। इस प्रकार जो है आज जो शब्द है उनको सोचकर आप जो है अपने जो दुख जो आपको आ रहे हैं उनसे पेशेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक क्या है, जैसे कि दुख अगर आपको आ रहा है तो आप उसको दुख के रूप में ना देखकर, बल्कि अच्छा कर्म, कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है ऐसा सोच के, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा सोच के आप उस दुख से छुटकारा, जो दुख का जो आपके अंदर जो पीड़ा हो रही है आपके मन में, उसको कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आपकी बीमारी ज्यादा बड़ी है, आपका जो बुखार है वो बहुत ऊंचा, जो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो आपको इंजेक्शन देगा। आपको दर्द होगा लेकिन आप उसको सहन कर लोगे। क्यों? क्योंकि उस सुई लगाने से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर किसी ने बिना पूछे आप पर सुई डाल दी तो आप कितना गुस्सा होगे,
क्योंकि उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। दर्द सेम है, सुई भी सेम है, किसी और ने ही आप पर डाला है, लेकिन एक का जो है दर्द कम है और एक का आपको शरीर का जो दर्द है वो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो मन है वो क्रोधित हो रहा है, आपके अंदर का जो मन है वो भी अशांत हो रहा है। तो जब दुख आते हैं तो आपको ये सोचना है कि मेरे पूर्व जन्म में जितने भी मैंने पाप किए हैं उनका जो है फल मुझे अभी इस बीमारी से, इस दुख से मिल रहा है, और आगे जो है मेरा रास्ता साफ होते जा रहा है। जो पाप है मेरे वो कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बीमार हूं, उसका मुझे फल मिल रहा है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि दुख अगर मुझे आएगा तो क्या है, मैं इस संसार से निकलने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अगर आपको सुख ही सुख है आपके जीवन में, दुख नहीं है, तो आप क्या है, धर्म करोगे ही नहीं। क्योंकि धर्म करने का मुख्य कारण क्या है, आपको दुख से छुटकारा पाना है। जैसे कहते हैं कि देवलोक में दीर्घायु वाले जो देवलोक होते हैं उनको, उनके जीवन में सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता। केवल मृत्यु के 7 दिन पहले जो भी उनके दिन जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, वो जो 7 दिन पहले उनको पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और उनको जो है अपना अगला जन्म नरक में पैदा होना दिख जाता है, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में कुछ भी धर्म कार्य किया ही नहीं है, तो वो नरक में पैदा होते हैं। जब उनको ये दिखता है तो उनके मन में इतनी पीड़ा होती है और उनके शरीर से जो है दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। उनके परिवार उनको अलग से छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना दुर्गंध फैल जाता है। तो वो 7 दिन जो इतनी पीड़ा में जीते हैं, इस पीड़ा से, उससे पहले उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सोचने मात्र से उनके पास सब कुछ आ जाता है, तो वो धर्म के बारे में सोचते ही नहीं है। हम भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में दुख और सुख जो है दोनों आते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, उसी से हम सीखते हैं। जैसे गलतियां होती है, कुछ बुरा हो जाता है हमारे साथ, हमारी वजह से कुछ गलतियों के कारण कुछ बुरा हो जाता है, तो हम उससे सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम उसे नहीं करने के जितना भी हो सके कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें दुख है आज, तो हमें सोचना है कि ये दुख क्यों आ रहा है, उसका कारण ढूंढना है। दुख को सोच सोच के और दुखी नहीं होना है, उसका कारण खोजना है, उस दुख से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ ये सोचना है। छोटे मोटे दुख तो हम ऐसे सोच के दूर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पेट में गैस बन रही है, कुछ बीमारी है, तो आपको उसका जड़ पता करना है, किस वजह से मुझे ये हो। अगर आप अपने खान पान में बदलाव लाओगे तो आपका जो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हमारे अंदर राग देश मोह का जो दुख है, जो हमारे अंदर का मन को अशांत करते हैं, उसका दुख जो है आपको केवल प्रज्ञा से ही उस दुख को आप दूर कर सकते हैं। अगर दुख है तभी आप इस संसार से निकलने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस संसार का नेचर दुख है, ये आपको दिखेगा। अगर आपको दुख ही नहीं आएगा तो वो नहीं दिख पाएगा। तो ये जो है, जो प्रथम वाला था वो है दुख को झेलने का जो धैर्य कहते हैं। जो दूसरे नंबर पे है वो है धर्म को करने का जो धैर्य, क्योंकि धर्म करना, प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। खासकर आमतौर पर जो आजकल की हम लाइफस्टाइल जीते हैं, जहाँ पर हमारे पास धर्म करने के लिए ऑब्स्टिकल ज्यादा है, हमारा माइंड जो है हर बार डिस्ट्रैक्ट होते रहता है बाहरी दुनिया से, बाहर के चकाचौंध जितने भी हैं उनके प्रति हमारा मन दौड़ता है, लेकिन अच्छे कर्मों के, धर्म के, धार्मिक कार्यों में हमारा मन नहीं दौड़ता। आजकल हम देखते हैं कोई भी जो नए युवा लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं जो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, उनका मन जो है बाहरी चीजों में ही दौड़ते रहता है। तो धर्म करना आसान नहीं, और जब इंसान धर्म के रास्ते पे चल भी जाता है तो जो धर्म के जितने भी नियम होते हैं, जितना भी धर्म करते समय हमें त्यागना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, वो सब जो है वो नहीं कर पाते, धैर्य नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं रख पाते। उनको एकदम से उसका जो है फल चाहिए होता है। आप थोड़े दिन पेशेंस प्रैक्टिस करोगे, थोड़े दिन मेडिटेशन करोगे, आपको उसका फल उसी टाइम नहीं मिलेगा। धर्म करने के लिए आपको धैर्य का होना जरूरी है। धर्म करने के लिए धैर्य का होना तो निश्चित ही है। आमतौर पर हम जीवन में देखते हैं छोटे मोटे कामों के लिए भी आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जितने से जितने बड़े, चाहे वो टीवी स्टार हो, चाहे जितने आप लोग जो सोचते हो कि ये तो बहुत मजे का जीवन जी रहे हैं, चाहे जितने सेठ जितने लोग हैं आप संसार में देखते हो, वो सब जो है अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके ही आगे बढ़ते हैं, अपना दिन रात एक करके आगे बढ़ते हैं।
जब उनको सक्सेस नहीं मिला था, वो दिन रात एक करते हैं, 24 घंटे रात रात 1-2 घंटे तक सोते सोते आगे पहुंचते हैं, लेकिन आपको उनका जो सेक्रीफाइस नहीं दिखता, केवल सफलता दिखती है। उससे पहले आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो धार्मिक तौर पे जो आपको अगले जन्मों जन्मों तक जो सर्वश्रेष्ठ जो आपको सुख है, बुद्धत्व का सुख और निर्वाण का सुख देता है, उसके लिए तो आपका पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस देने ही होंगे। तो ये जो है दूसरा था, धर्म करते समय जो आपको सेक्रीफाइस देना होता है, उसके लिए आपका धैर्य का होना बहुत जरूरी है, वरना आप जो है धर्म को ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि धर्म का जो रिजल्ट है वो एकदम आपको नहीं दिखेगा। और कुछ धर्म यानी कि कुछ प्रैक्टिस तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको इस जन्म में दिखेंगे ही नहीं, इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी नहीं दिखेंगे। जो फल होता है, जो हेतु का जो फल मिलता है, कर्म के फल 3 प्रकार के कहे जाते हैं। एक जो आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा, एक जो आपको अगले जन्म में देखने को मिलेगा, और तीसरा जो आपको अगले 2-3 जन्मों में नहीं देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, हजारों सालों जन्मों के बाद भी आपको उसका कर्म देखने को मिल सकता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखते हो, कसाई जो होते हैं, जो भेड़ बकरी काट के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो एकदम अपने जीवन में जो है बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास रुपए पैसों की कुछ कमी नहीं होती, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ होता है, लेकिन वो कार्य क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, कर्म क्या करते हैं, पाप करते हैं। और एक इंसान है जो धर्म करके बिल्कुल शील का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे पहुंचाते हैं, कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, बुरी संगति में नहीं रहता, उसके साथ लोग रहना नहीं चाहते, उसे बोरिंग मानते हैं और उससे दूर चले जाते हैं। जो बिल्कुल शरीफ होता है, उसे आजकल के लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बुद्धू है, उसे बिल्कुल भी नहीं माना जाता। अच्छे कर्म करने वालों की वैल्यू नहीं रखते। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो कलयुग है उसमें अच्छे लोगों की बुराई होती है और बुरे लोगों की अच्छाई होती है। इससे जो है धर्म करने में बाधाएं आती हैं और लोग सोचते हैं कि मेरे अच्छाई से कुछ भी फायदा नहीं है, मैं जितना भी अच्छा रहूं लोग मेरे साथ बुरा ही करते हैं। अब जमाना नहीं रहा अच्छाई का, अब बुरा करने से और अच्छा मिलता है। जितना करप्शन होगा उतने पैसे कमाएंगे, जितना हम धोखेबाजी करेंगे उतना अमीर बनेंगे। ऐसी जो उल्टी जो सोच है वो उसके मन में आ जाती है। उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके सामने सिचुएशन ही ऐसे आ रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो पुण्य और पाप कर्म के जो फल होते हैं वो एकदम दिखाई नहीं, ऐसा निश्चित नहीं है कि दिखाई दे। उस कसाई ने जिसने पाप किया था, उसको इस जन्म में जो सुख मिल रहा है वो उसके पूर्व जन्मों का फल है। पूर्व जन्म में उसने बहुत कुछ दान पुण्य किया होगा, लेकिन अच्छे से शील का पालन नहीं किया होगा। पूर्व जन्म में दान पुण्य किया होगा उसने, लेकिन प्राणी हिंसा इत्यादि कर दिया हो, और उस प्राणी हिंसा इत्यादि करने का जो इम्प्रिंट उसके अंदर अभी भी बचा है, तो उसको यही काम करने का मन होगा। यही काम करने के जो उसके आसपास जो ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएंगे और हेतु बढ़े, उसको यही काम अच्छा लगेगा। इस प्रकार जो पिछले जन्म, इस जन्म में नहीं दिखने वाले कर्म भी होते हैं, कर्म के फल होते हैं। और कुछ कर्म के फल तो उसको जो इस जन्म में कसाई का जो काम किया था उसको अगले जन्म में मिलेगा। जरूरी नहीं कि अगले जन्म में मिले, उसके अगले अगले कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। तो निश्चित नहीं इसी जन्म में दिखे। इसीलिए जो जब धर्म करते समय बाधाएं आती है और पाप करते समय जब भी लोगों को आसानी से आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो विचार है हमारे मन में नहीं लाना है, उस समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। जो तीसरे प्रकार का जो शांति है, जो धैर्य सहनशीलता बोलते हैं, वो है जब कोई मनुष्य, जब कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, जब कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसको सहन करने के जो धैर्य है, जो सहनशीलता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। हम आमतौर पर देखते हैं हमारे दुश्मन जो हम कहते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमेशा हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमें दुखी रखने की कोशिश करते हैं। उस समय क्या है, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो हम सहन नहीं कर पाते। क्रोध से
हम उस इंसान का बुरा कर देते हैं और अकुशल कर्म का संचय होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको जो है, जो क्रोध है, क्रोध का जो क्रोध की जो हानि होती है उसके बारे में सोचना है। क्रोध की हानि सोच के और जो धैर्य है उसके लाभ को सोचना है। अगर आपको क्रोध की हानि और धैर्य का जो लाभ है वो पता चल जाएगा तो आप धैर्य को अपनाओगे और क्रोध का त्याग करोगे। तो पहले हम यहाँ पे क्रोध की जो हानि होती है उसके बारे में जानते हैं। क्रोध की हानि के बारे में आचार्य शांति देव जी कहते हैं, किसी व्यक्ति ने 1000 कल्पों तक जो पुण्य कर्म किए हैं वो सब क्षण भर में मिट जाएंगे अगर आपने एक पल भी क्रोध किया। लेकिन जो 1000 सालों का जो पुण्य है वो कट जाएगा। वो किस क्रोध से? हम आमतौर पर क्रोध करते हैं, केवल उस क्रोध मात्र से वो नष्ट नहीं होगा। आप किसी बोधिसत्व पे क्रोध करोगे, किसी ऊंचे लेवल पे पहुंचे बोधिसत्व पे अगर आप क्रोध करोगे तो क्या है, आपके 1000 कल्पों का जो पुण्य है वो उसी टाइम छिन्न हो जाएगा। तो जो बोधिसत्व होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, भिखारी के रूप में भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी पे क्रोध करना, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो बोधिसत्व नहीं है, मेरा दुश्मन है, तो इस पे क्रोध करना से मुझे कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि आपके दुश्मन के अंदर भी बोधिसत्व हो सकते हैं। बोधिसत्व का आचरण जो है सामान्य रूप में लोगों के सामने सेम ही रह सकता है। जरूरी नहीं कि वो बोधिसत्व अलग ही रूप का हो, एकदम लोगों के सामान्य लोगों के रूप में आते। तो उस समय आपको जो है क्रोध के बारे में जितना हो सके उसकी जो हानियां हैं उसके बारे में सोचना है। एक तो क्रोध से जो है आप नरक में पैदा होंगे, क्रोध से जो है आप एक बदसूरत इंसान के रूप में पैदा होंगे अगले जन्म में। क्रोध से आपके जितने भी मित्र हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपके परिवार के अंदर ही कलह बन जाएगा। क्रोध से आपको जो है डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। जब आप क्रोधित होते हो तो आप सही गलत का फर्क भूल जाते हो और आप गलत डिसीजन लेकर आगे जो है और भी गलत काम करते हो। क्रोध करते समय आपके चेहरे का स्वभाव भी बदल जाता है। एक सुंदर व्यक्ति भी अगर क्रोध करे तो उसको जितने भी लोग होते हैं नापसंद करते हैं। आप रोज उस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हो, आपको बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप उसको क्रोधित देखते हो तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं ये आपके सामने हमेशा हम देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप क्रोध का जो विपरीत जो धैर्य है वो रखोगे तो उसका जो फल है वो क्या मिलेगा आपको अगले जीवन में, जो है जन्म में आप बहुत ही सुंदर काय वाले व्यक्ति, आपकी जो है जो आपका शक्ल बहुत ही सुंदर, रंग जो है बहुत ही अच्छा वो होगा। धैर्य का जो फल होता है, और धैर्य के फल से अगले जन्म में जो है आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपको किसी की भी कमी नहीं होगी और सब आप पे विश्वास करेंगे। ये सब धैर्य का फल होता है। तो धैर्य का जो लाभ है वो आगे से आगे आपको बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो गुस्सा करने से एक तो क्या है, आपके जितने भी मित्र हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं। दूसरा क्या है, आप अगले जन्म में अपने लिए ही नरक के द्वार खोल रहे हो। आप चाहते तो सुख हो, लेकिन आप क्या है दुख की ओर जा रहे हो। आप सुख की कामना करते हो लेकिन आप क्रोध करके दुख। एक तो क्या है, क्रोध से दूसरों को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको ही नुकसान पहुंचे, आपका मन अशांत रहेगा। आपके पूरे शरीर में अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हो तो आपके शरीर में कई बीमारियां आ सकती है। अगर आप बार बार क्रोध करते हो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कई बीमारी। अगर आपका मन सुख नहीं रहता तो इस जीवन में देखिए भी आपके जिसका मन हमेशा अशांत रहता है, डिप्रेशन में रहता है, वो बहुत बीमारियों से जूझता रहता है। क्रोध करने से पहले आपको उसका कारण जानना चाहिए, किस वजह से आपको क्रोध आ रहा है। आचार्य शांति देव जी अपने बुक में कहते हैं, जब किसी व्यक्ति ने आप पर कुछ वस्तु से हमला किया तो आपको उस व्यक्ति पे क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको, अगर वो उस व्यक्ति ने आपको किसी डंडे से मारा है तो वो व्यक्ति जो है मारने वाला जो व्यक्ति है
आपको दर्द किससे दिया? डंडे से दिया। तो आप व्यक्ति पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो अगर आपका जवाब है कि डंडा तो उस व्यक्ति ने ही मारा था, तो व्यक्ति पे क्रोध आए। तो आचार्य शांतिदेव जी कहते हैं, अगर आप इसीलिए क्रोधित हो रहे हो क्योंकि उस डंडे को उस व्यक्ति ने पकड़ा था और उसने मारा, तो आपको उस व्यक्ति पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ पर क्रोधित होना चाहिए, क्योंकि डंडा उठाने वाला उसके हाथ थे। तो अगर आपका जवाब होगा कि हाथ तो उसी व्यक्ति के थे, उसी व्यक्ति ने उठाए, तो आपको फिर भी उस व्यक्ति पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो हाथ उठाया है वो उस व्यक्ति ने स्वतः नहीं उठाया है। उसके अंदर की जो क्लेश है, राग देश मोह है, जो क्रोध इत्यादि है, उसने उस डंडे को उठाने पर उसे विवश किया है। क्रोध करने वाला व्यक्ति हमेशा क्रोधित नहीं रहता। जब वो क्रोधित होता है तो उसका सब कुछ शक्ल व्यवहार सब बदल जाता है, लेकिन जब वो शांत होता है तो वो बहुत अच्छे कार्य भी कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को क्षण भर क्रोधित होने के कारण उस पे जज करना जो है ठीक नहीं रहेगा। जो आपका दुश्मन होता है वो आपका गुरु होता है। सबसे बड़ा गुरु जो है आपका दुश्मन ही होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको जो है शांति का प्रैक्टिस करने की जो है आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अगर आपके साथ सभी व्यक्ति अच्छे से बर्ताव करें तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सहनशीलता की प्रैक्टिस कैसे करोगे? सहनशीलता आपके अंदर डेवलप ही नहीं होगी। अचानक से अगर किसी ने आप पे क्रोध कर दिया तो और भड़कोगे आप। अगर आपके जो दुश्मन है वो आप पे हमेशा अटैक करते रहते हैं और आप हमेशा जो है प्रैक्टिस करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो एक दिन आप उस क्रोध पर विजय पालोगे। क्रोध को एक जलते हुए अंगारों के साथ जो उपमा दी जाती है। जैसे अंगार होते हैं, वो किसी और के हाथ में देने से पहले अपने हाथ जलाता है और उसके बाद जाकर दूसरों के हाथ जलाता है। तो क्रोध भी पहले खुद को भस्म कर देता है, तब जाके दूसरों को। तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप का नुकसान पहले कर रहे हो, दूसरे का नुकसान करने से पहले। जो बोधिसत्व होते हैं, तृतीय भूमि में जो पहुंचे होते हैं, उनके अंदर की जो धैर्य भावना है, जो सहनशीलता है, वो कैसी होती है? चाहे कोई व्यक्ति उनको क्लेशवश या जानबूझकर भी जो है उनके शरीर का हर भाग अंग जो है किसी तलवार से काटते हुए, वो भी एक बार में नहीं, धीरे 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 करके काटते हुए ले भी जाए, तब भी उनको क्रोध नहीं आता। और उल्टा वो क्या सोचते हैं कि मेरे शरीर को इतना चोट पहुंचाने से जो इसका नरक का जो दुख मिलेगा इसे, उसे सोचकर वो दुखी होते हैं कि कल को ये नरक में पैदा होगा। मेरा दुख तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये आज जो मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, वो दुख तो नरक के दुख के सामने कुछ भी नहीं है। उसके दुख के बारे में ज्यादा सोचते हुए वो परेशान होते हैं। उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उनका दर्द जो है ज्यादा दिखाई देता है। धैर्य के उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको एक जातक कथा सुनाए, तो जब बुद्ध भगवान जब वन में तपस्या कर रहे थे, तो एक आदमी आता है और वो सोचता है कि ये बड़ी तपस्या करता है, आज इसका जो है धैर्य की परीक्षा लेता हूँ, और वो उनके कान में एक लकड़ी उसे देता है। बुद्ध तब भी नहीं उठते, तो उस इंसान को और गुस्सा आता है कि उठ नहीं रहा है। वो डंडी को और भी अंदर 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 घुसेड़ देता है और धीरे धीरे उनके कानों से खून बहने लगता है। साथ ही बुद्ध की जो आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो अपनी आंख नहीं खोलते। तो वो व्यक्ति जो है हैरान रह जाता है, तो बोलता है कि तो तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इतना दर्द हुआ, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा? इतना दर्द दे रहा था तो बताया क्यों नहीं? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे कान में दर्द हुआ है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुमने जो मेरे साथ आज किया है, जो मुझे पीड़ा दी है, उसका जो फल है तुम नरक में भुगतोगे। तुम्हारे उस नरक के दुख को सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति के मन में जो है बहुत पछतावा आ गया और वो बुद्ध के सामने याचना करने लगा कि मुझे इस दुख से कैसे छुटकारा मिले। तब जाके बुद्ध ने उन्हें जो पश्चाताप के जो 4 प्रकार के जो पश्चाताप होते हैं, दुखों का जो पाप है, पाप देशना इत्यादि, उनके बारे में बताया। तो जो धैर्य है
धैर्य के का जो प्रैक्टिस है वो बुद्ध से लेकर बोधिसत्व से लेकर आम इंसान, खासकर आज की हमारी इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ पर कंपटीशन, हर कदम कदम पर कंपटीशन आता है, वहां पे जो है धैर्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखोगे तो आप जल्दी हार मान जाओगे और आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, बुरे कर्म का संचय होगा। तो जब हम किसी पे क्रोध करते हैं तो उसके 3 पात्र होते हैं। एक खुद के समान विद्या बुद्धि वाला, समान ज्ञान वाला, एक खुद से नीचा, एक खुद से ऊंचा। जैसे कि अगर आप बोधिसत्व पे क्रोध करते हैं, बुद्ध पे क्रोध करते हैं, तो उसका जो फल है उतना ही बड़ा आपको जो नरक की योनि में, उतने ही लंबे समय तक आपको नरक में रहना पड़ेगा। और अगर आपके माता पिता पर क्रोध करते हो या अपने गुरु पर क्रोध करते हो, किसी धार्मिक व्यक्ति पर क्रोध करते हो, तो उसका जो फल है अन्य साधारण लोगों पे क्रोध किए हुए से आपको 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। आप अपने समान वाले व्यक्ति पर क्रोध, समान वाले जो व्यक्ति उस पर क्रोध करोगे तो आपको उसका फल थोड़ा कम मिलेगा। अपने से जो ज्ञान में नीचे उस पर क्रोध करोगे तो और भी कम मिलेगा। जो क्रोध का जो फल होता है वो नरक के द्वार तो खोलता ही खोलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके जीवन में अशांति ला देता है। क्रोध का जो फायदा आपको क्षण भर के लिए मिलता है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो आपको जन्मों जन्मों तक मिलेगा। क्रोध का जो हम मेन हेतु देखते हैं वो भी जो है अटैचमेंट से ही उत्पन्न होता है। हम क्रोध क्यों करते हैं? जब हमें कोई कुछ बुरा सुनाता है, कुछ बुरा कहता है, तो हमें क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से अटैच्ड हैं, हमें उन पर गुस्सा आता है क्योंकि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है। हमने अभी अटैचमेंट को त्याग नहीं किया। और साथ ही साथ हम हमारे जो प्रियजन होते हैं उनके साथ बुरा अगर कोई करे तो हमें वो भी गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ अटैच्ड हैं। और अगर हमारे जो दुश्मन होते हैं उनके साथ कोई अच्छे प्रेम से बर्ताव करे तो आपको उससे भी गुस्सा आता है। और उनके भी जो परिजन होते हैं कोई उनके साथ अच्छा करे तो आपको उससे भी गुस्सा आता है। क्रोध एकदम अंधी चीज होती है। जैसे अगर आप किसी पड़ोसी के साथ आपका नहीं बनता तो क्या होता है, पहले तो आप उस व्यक्ति को जब देखते हो तो आपके मन में अशांति पैदा हो जाती है। वो बात करता है तो और भी अशांति पैदा हो जाती है। धीरे धीरे वो क्रोध इतना बढ़ जाता है कि जब आपको उसके घर के बाहर उनके कपड़े भी सुखा के रख दिए जाते हैं तो उन कपड़ों को देख के भी आपको क्रोध आता है, क्योंकि आपने उन कपड़ों में उस व्यक्ति को देखा था। लेकिन और जब उनके पास कुछ नया सामान आता है, वो नई गाड़ी लेते हैं, नया फ्रिज लेते हैं, कुछ उन्नति करते हैं, तो आपको और गुस्सा आता है। रीजन देखे तो आपको ये गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसके पास ज्यादा है। केवल इस मात्रा से गुस्सा नहीं आता, उसके साथ अच्छा हो रहा है, इससे गुस्सा क्यों आता है? अगर उसके घर में कुछ बुराइयां ज्यादा बढ़ गई या फिर उसके घर के बाहर जो है कचड़े का ढेर इतना ज्यादा हो जाता है तो आप खुश हो जाते हो। गंदगी उसके घर में ज्यादा फैल रही है तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर अच्छे काम उसके घर में ज्यादा हो जाए तो आप दुखी हो जाते हो। जो क्रोध है इसीलिए वो रीजन नहीं देखता, वो बिल्कुल अंधा है। तो क्रोध को त्यागना जो है एक बुद्धिमान का निशानी है। तो आज हमने इस वीडियो में धैर्य, सहनशीलता के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। सहनशीलता की प्रैक्टिस के लिए आपको जो है क्रोध के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमने आपको क्रोध का जो नुकसान होते हैं और जो सहनशीलता के जो फायदे होते हैं उनके बारे में जितना हो सके बताने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जब बाबो जिधर खिंबादा कुंदु संबो देया देशिंति देदा कुंगी जिसोदा गेवा दिता तमचरतु दिसुमिशबे गेवा तमचिगी वा गाना छुदुंगा लगी गेवे चावा दिकुंग्या संबो जुचिरदु
자세어와다 추지샤와다 지수이랑 구지서와 인계와 중세 낙인 지사와 탐제로그 잔주 침보